फिर मदन ने कोमल से अपने दूसरे बच्चे को भी छीन लिया और दफनाने के लिए लेकर जाता है जहाँ पहले बच्चे को दफनाया था। हे प्रभु, तेरी कैसी माया है ये। आखिर ऐसा पाप महाराज हमसे क्यों करवा रहे हैं। पता नहीं महाराज हमसे किस जन्म का बदला ले रहे हैं। अरे एक माँ से उसके बच्चे को अलग करने को कह रहे हैं। अरे इसकी माँ पर क्या बीत रही होगी। लेकिन महाराज ने जो कहा है वो मैं करूँगा। अपने पिता को भी मैंने वचन दिया है। हे प्रभु, बेटा मदन, मुझे लगता है अब मेरे पास समय बहुत कम बचा है। अब मेरा अंतिम समय आ गया है। अब मैं कुछ ही पल का मेहमान बचा हूँ। पिताजी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपको मैं मरने नहीं दूंगा। मैं अभी वेद जी के पास जाकर उनको बुलाकर लेकर आता हूँ। आपको कुछ नहीं होगा। बेटा मदन, अब वेद जी को बुलाने से कोई फायदा नहीं है। मुझे वचन दो बेटा, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम्हें महाराज जो भी कहे, जो भी काम बोले, वहाँ कभी मना मत करना मेरे मदन बेटे। ठीक है बाबा, मैं वचन देता हूँ। मैं महाराज का कहा कभी नहीं टालूंगा। वो जो भी कहेंगे वो मैं करूँगा। महाराज की हर बात का और हर एक सवाल का कोई विशेष कारण होता है, और महाराज की किसी भी बात का बुरा मत मानना। उनकी हर एक बात तुम्हारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है बेटा। मैं आपसे वादा करता हूँ पिताजी, मैं महाराज की बात का बुरा नहीं मानूंगा। हमेशा उनकी हाँ में हाँ मिलाऊंगा। बेटा मदन, मुझे क्षमा कर देना, मैं तुम्हारा विवाह नहीं करवा सका। हे प्रभु। पिताजी नहीं, आप ही तो मेरी एक उम्मीद और एक सहारा थे। आप भी मुझे छोड़कर चले गए। इतना कहने के बाद रामू बावर्ची ने अपने प्राण त्याग दिए। मदन अब अकेला पड़ गया। उसके बाद से मदन महल में भोजन बनाने के लिए जाया करता था। वहाँ का राजा बहुत बड़ा ज्ञानी और भविष्य देखता था, जो कि इतिहास में पहली बार था। एक दिन मदन महल से भोजन बनाकर अपना काम खत्म करके लौट रहा था, तो एक लड़की तालाब के पास बैठकर रो रही थी। अरे आप कौन हैं और आप यहाँ अकेली कैसे बैठी हैं? आप कुछ परेशान भी लग रही हैं। लगता है कोई खास कारण होगा। हाँ, मैं परेशान हूँ। मेरे साथ हर बार यही होता है कि जब भी कोई रिश्ता आता है तो पहले दहेज की मांग करता है और फिर वो रिश्ता टूट जाता है, क्योंकि मेरे माता पिता के पास इतना धन नहीं होता। अब तो मुझे भी लगने लगा है कि मेरी किस्मत में शादी लिखी ही नहीं है। यह तो बहुत गलत है। आप जितनी सुंदर हो, उनको दहेज की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है शादी का मतलब सिर्फ प्रेम और साथ होना चाहिए, ना कि दहेज और पैसे। क्या आप सच में ऐसी सोच रखते हैं? फिर तो वो लड़की भाग्यशाली होगी जिससे आपका विवाह होगा। वो हमेशा आपके साथ खुश रहेगी। बिल्कुल, और अगर आप चाहो तो मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ, बिना किसी दहेज की मांग के। क्या आप सच में मुझे अपना जीवन साथी बनाना चाहते हो? हाँ, मैं तुम्हारे साथ अपना जीवन बिताना चाहता हूँ, बिना किसी शर्त के। ये सच है कि आप मेरे लिए एक नई आशा की किरण हो मदन जी। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हाँ, हम दोनों मिलकर अपने सपनों को सच करेंगे कोमल। फिर मदन और कोमल घर चले जाते हैं। अगले
अगले दिन उन्होंने एक मंदिर में विवाह किया और राजा के महल की ओर चले जाते हैं। महाराज, आप हम दोनों को आशीर्वाद दीजिए। मैंने और इन्होंने विवाह कर लिया है। आप हम दोनों को आशीर्वाद दीजिए ताकि हम दोनों अपने नए जीवन की शुरुआत करें। बधाई हो मदन। मंत्री जी, मदन को हमारी ओर से बहुत सारे उपहार दिए जाएं। अपना मदन आज शादी करके आया है। मैं आप दोनों को आशीर्वाद देता हूँ, आप दोनों का जीवन अच्छे से व्यतीत हो। फिर मदन और उसकी पत्नी को राजा ने खुश होकर बहुत सारा उपहार दिया। मदन और कोमल दोनों अपने घर की ओर लौट गए। फिर ऐसे ही समय बीतने लगा। 1 वर्ष के बाद मदन के घर एक बच्चा होता है। जी देखिए जी, हमारा पुत्र कितना सुंदर लग रहा है और इसकी आंखें तो देखिए कितनी प्यारी लग रही है। अरे हाँ कोमल, सच में बहुत प्यारा लड़का हुआ है हमें। यहाँ खुशखबरी में महाराज को देकर आता हूँ। देखना, यह खबर सुनकर महाराज बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होंगे। हाँ जी, देखना महाराज खुश होकर हमारे पुत्र को बहुत सारे उपहार देंगे। हाँ कोमल, महाराज खुश होंगे और उपहार भी देंगे। ठीक है, मैं अब महल जाता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। फिर मदन महाराज को बच्चे होने की खुशखबरी देने के लिए जाता है और साथ में मिठाई भी लेकर जाता है। महाराज, ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। मेरी पत्नी को बच्चा हुआ है और वह बच्चा बहुत ही ज्यादा सुंदर है। मदन, क्या मैं जो कहूँगा क्या वह तुम करोगे? हाँ हाँ महाराज, हुक्म कीजिए, जो आप कहेंगे मैं वह अवश्य ही करूँगा। तो ठीक है मदन, अभी घर जाकर सबसे पहले उस बच्चे को गड्ढा खोदकर उसे दफना दो। मदन। महाराज, आप ये क्या कह रहे हैं? लेकिन आप ऐसा अनर्थ करने को क्यों बोल रहे हैं महाराज? मेरी पत्नी तो बहुत खुश है। अगर वहाँ यह बात सुनेगी तो वह तो मर जाएगी। महाराज, आप मुझसे ऐसा पाप मत करवाइए। देखो मदन, तुम्हारी इसी में भलाई है। जो मैंने तुमसे बोला है वहाँ जाकर करो। ठीक है महाराज, जैसा आप कहेंगे मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा। इतना बोलकर मदन महल से चला गया और चलते चलते अपने आप से कहने लगा, क्या बोलूँगा मैं अपनी पत्नी को? कैसे बोलूँगा? एक माँ से उसके बच्चे को अलग करने जा रहा हूँ। आखिर महाराज ने ऐसा क्यों कहा? लेकिन अब जो महाराज ने कहा है वो तो करना ही पड़ेगा। फिर इतना कहने के बाद मदन वहाँ से चला गया। जैसे ही वहाँ घर पहुँचा तो अपनी पत्नी की आवाज सुनी। ओहो मेरे मुन्ना, तुझे तो मैं बहुत बड़ा आदमी बनाऊंगी और जब तू बड़ा होगा तो तेरे लिए एक सुंदर सी बहू लेकर आऊंगी। अरे देखो देखो, बहू के नाम पर कितना खुश हो गया बदमाश। कोमल अपने बच्चों के साथ बहुत खुश थी। यहाँ सारी बात मदन बाहर से सुन रहा था। यह सुनकर मदन बहुत दुखी हुआ और फिर वहाँ अंदर गया। अरे आ गए आप। महाराज तो बहुत खुश हुए होंगे ना हमारे बच्चे के बारे में सुनकर। जब हमारी शादी हुई थी तब महाराज ने हमें कितने सारे उपहार दिए थे। इस बार भी उन्होंने कुछ अच्छे ही उपहार भेजे होंगे। बताओ ना, क्या उपहार भेजा है महाराज ने हमारे बच्चे के लिए? अरे बोलो ना, आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो? इतना सुनने के बाद मदन की आंखों से आंसू आ गया। वहाँ फिर अपने आप को संभाला और अरे आप रो क्यों रहे हो? ऐसी खुशी के मौके पर कोई रोता है क्या भला? कोमल, हम यहाँ बच्चा नहीं रख सकते। अपने बच्चे को अपने पास नहीं रख सकते? आखिर आप क्या कह रहे हो? हाँ, लाओ इस बच्चे को मुझे दे दो। कोमल, मेरी बात को समझो और यह बच्चा मुझे दे दो। इस बच्चे को अब हम नहीं रख सकते।
आप मेरे बच्चे को कहाँ ले जा रहे हो? नहीं, मैं अपने बच्चे को नहीं दूंगी। फिर मदन ने उस बच्चे को कोमल से छीन लिया और दफनाने के लिए लेकर चला गया। फिर मदन ने एक जगह गड्ढा खोदा और बच्चे को दफना दिया और फिर वहां सीधे महाराज के पास गया। देखो मदन, जितने दुखी तुम हो उतना दुख मुझे भी हो रहा है। तुम्हारा दुख मैं समझ सकता हूँ मदन। इस बात को एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ। ठीक है महाराज, मैं इस बात को दोबारा याद नहीं करूंगा और इसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाऊंगा। फिर मदन वहां से घर चला गया। उधर कोमल का रो रो कर बुरा हाल था। चुप हो जाओ कोमल, चुप हो जाओ। शायद हमारे किस्मत में वहाँ बच्चा नहीं था। हमें इस बात को एक बुरा सपना समझकर भूल जाना चाहिए। फिर ऐसा ही समय बिताने लगा। 1 साल बाद मदन को एक बच्चा हुआ। फिर मदन बहुत खुश हो गया। अरे वाह, मैं यह खबर महाराज को देकर आता हूँ। इस बार महाराज पक्का खुश हो जाएंगे और उपहार भी देंगे। फिर मदन महाराज के लिए मिठाई लेकर महल की ओर निकल पड़ा और वहां पहुंचकर महाराज से कहने लगा, महाराज, इस बार भी एक सुंदर बच्चे ने जन्म लिया है और वहाँ पहले बच्चे से भी बहुत ज्यादा सुंदर है। ये लीजिए महाराज मिठाई, और आप मेरे बच्चे को उसके अच्छे जीवन के लिए आशीर्वाद दीजिए। मदन, तुम्हें याद है ना, तुम्हें पहले की तरह इस बार भी वही करना है। समझ गए ना मदन? तुम्हें अपने दूसरे बच्चे को भी उसी तरह दफनाना होगा जिस बच्चे को तुमने पहले दफनाया था। महाराज, आप ये क्या बोल रहे हैं? देखो मदन, तुम्हारी इसी में भलाई है। मैं जो बोल रहा हूँ बस वही करो। ठीक है महाराज, जैसा आप बोले मैं वही करूँगा। आपके खिलाफ कभी नहीं जाऊँगा महाराज। फिर मदन वहां से दुखी होकर आ गया। उसने ऐसा सोचा नहीं था कि दूसरे बच्चे के साथ भी ऐसा होगा। पता नहीं महाराज को यहाँ आखिर क्या हो गया है जो ऐसा पाप करने को बोल रहे हैं। पता नहीं महाराज मुझसे किस जन्म का बदला ले रहे हैं। इतना कहने के बाद मदन जल्दी से घर की ओर बढ़ गया और कोमल से कहने लगा, कोमल, ये बच्चा भी हम नहीं रख सकते। लगता है हमारे किस्मत में संतान का सुख है ही नहीं। लाओ, ये बच्चा भी मुझे दे दो। नहीं नहीं, मैं इस बार अपने बच्चे को नहीं दूंगी। मैं अब आपको ऐसा पाप नहीं करने दूंगी। कोमल, बात समझने की कोशिश करो और ये बच्चा मुझे दे दो। महाराज ने ऐसा कहा है। पता नहीं महाराज को आखिर ऐसा क्या हो गया है। आखिर वो ऐसा पाप क्यों कर रहे हैं? महाराज ने ऐसा करने को कहा है तो कुछ बड़ी वजह होगी। अगर तुम बच्चा नहीं दोगी तो मैं बच्चे को छीन लूंगा। फिर मदन ने कोमल से अपने दूसरे बच्चे को भी छीन लिया और दफनाने के लिए लेकर जाता है जहां पहले बच्चे को दफनाया था। हे प्रभु, तेरी कैसी माया है ये। आखिर ऐसा पाप महाराज हमसे क्यों करवा रहे हैं? पता नहीं महाराज हमसे किस जन्म का बदला ले रहे हैं। अरे, एक माँ से उसके बच्चे को अलग करने को कह रहे हैं। अरे, इसकी माँ पर क्या बीत रही होगी। लेकिन महाराज ने जो कहा है वो मैं करूँगा। अपने पिता को भी मैंने वचन दिया है।
फिर दुखी होकर मदन वहाँ से चला गया। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर महाराज ऐसा क्यों कर रहे हैं। फिर ऐसे ही समय बीतने लगा और मदन को तीसरा बच्चा होता है। देखो, भगवान की दया से इस बार मुझ पर रहम करो। यह बच्चा मेरे पास ही रहने दीजिए। आप महाराज के पास मत जाइए। देखो कोमल, मैं एक बावर्ची हूँ और महाराज के साथ धोखा नहीं कर सकता हूँ। मुझे जाना ही होगा। मुझे माफ करना कोमल। फिर मदन दुखी मन से राजमहल की ओर खाली हाथों रवाना हो जाता है। महाराज, इस बार में भी एक बच्चे ने जन्म लिया है और वो भी इतना ही सुंदर है। अरे मदन, इतनी अच्छी खबर इतने दुखी मन से क्यों दे रहे हो? और तुम खाली हाथ आए हो। मिठाई कहाँ है भाई? अरे मदन, तुमने इतनी अच्छी खुशी की बात बताई है। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत बहुत ज्यादा खुश हूँ मदन। मंत्री जी, मदन को बहुत सारे उपहार दिए जाएं। लेकिन महाराज, मैं कुछ समझा नहीं। मुझे लगा आप पहले बच्चे की तरह इसे भी दफनाने को कहेंगे। मदन, मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब तुम्हें अपने पुत्र के नामकरण पर दे दूंगा। मंत्री जी, मदन हमारा खास आदमी है, इसलिए नामकरण संस्कार में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। एकदम धूमधाम से तैयारी करो। और मदन, तुम्हारे पुत्र का नामकरण इसी महल में ही होगा। कल तुम अपने पुत्र को लेकर महल आ जाना। मदन महाराज की यहाँ बात सुनकर आश्चर्य में था और खुश भी था। फिर वहाँ खुश होकर अपने घर लौट गया। अरे बस, बहुत हुआ। लेकिन इस बार मैं अपने बच्चे को नहीं दूंगी, चाहे मुझे अपने प्राण क्यों न त्यागना पड़े। अब मैं यह पाप नहीं होने दूंगी। अरे भाग्यवान, इस बार बच्चा लेकर नहीं जाऊंगा। तुम्हें पता है इस बार महाराज यहाँ खबर सुनकर कितने खुश हो गए हैं और उपहार भी देने को बोला है। क्या महाराज ने सच में ऐसा बोला है? क्या यह बच्चा अब हमारे पास ही रहेगा? लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है। महाराज ने हमारी 2 संतान को मरवा दिया, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं किया। क्या महाराज ने आपको कोई खास वजह बताई कि आखिर वह ऐसा क्यों कर रहे थे हमारे साथ? अभी तो मुझे भी नहीं बताया है, लेकिन महाराज हमारे पुत्र के नामकरण के लिए हमें राजमहल में ही बुलाया है। कल सच में मैंने महाराज को इतना खुश होते हुए कभी नहीं देखा जितना वे आज खुश थे। और कहा है, ये जो 2 बच्चों को दफनाने को उन्होंने कहा था, इसका कारण भी वहाँ बताएंगे कल। अरे यह तो बड़ी खुशी की बात है और हमारे इस पुत्र का सौभाग्य है कि इसका नामकरण राजमहल में होगा। आज तो मैं इतनी खुश हूँ कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। अरे वो तो मुझे तुम्हारे चेहरे पर ही पता चल रहा है कोमल। मैं भी बहुत खुश हूँ। बस इस बात के लिए दुखी हूँ कि महाराज ने हमारी 2 संतान को क्यों मरवाया था। उस बात को लेकर तो मैं भी दुखी हूँ, लेकिन हमें इस बात का पता तो कल चलेगा, राजमहल जाने के बाद। अब तो बस मुझे कल सुबह का इंतजार है। फिर उन्होंने शाम को चैन की नींद ली। अगले दिन जब सुबह हुई तो कोमल और मदन महाराज के महल की ओर चल पड़े। उनकी खुशी उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। अरे मदन, तुम आ गए। तुम अपनी पत्नी और बच्चे को यहीं रहने दो नामकरण संस्कार में, और मुझे वहाँ लेकर चलो जहाँ तुमने तुम्हारे दोनों बच्चों को दफनाया था। ठीक है महाराज, मैं आपको उस जगह पर लेकर चलूंगा जहाँ मैंने दोनों बच्चों को दफनाया था। फिर मदन राजा को उस स्थान पर लेकर जाता है जहाँ दोनों बच्चों को दफनाया था। वहाँ पहुँचने के बाद राजा मदन से कहता है, अगर यह बात मैं तुम्हें इन दोनों बच्चों के जन्म के समय बता देता तो तुम मेरी बात पर यकीन नहीं करते। इसलिए अब तुम खुद ही सुन लो मदन, वहाँ क्या बोल रहे थे और वहाँ बड़े होकर आखिर क्या करते। इतना बोलकर राजा ने मदन का हाथ पकड़ा
और पहले गड्ढे से आवाज आई। मैं इस राज्य का सबसे बड़ा चोर बनेगा। ऐसी कोई चोरी नहीं होगी जो मैं नहीं करूं। इतना सुनकर तो मदन चौंक गया। राजा मदन को दूसरे गड्ढे के पास लेकर गया। मैं तो सबसे पहले अपने पिता को ही मारूंगा। मेरे नाम के पीछे उन्होंने बावर्ची लगा दिया है और लोग मुझे बोलते रहते हैं बावर्ची का लड़का। मेरा बाप गया है राजा के पास मेरे होने की खुशखबरी देने के लिए, लेकिन मैं बड़ा होकर उस राजा को खाने में जहर देकर मार दूंगा। उसके बाद मैं ही उस राज्य का राजा बनूंगा। उसके बाद राजा ने मदन का हाथ छोड़ दिया और आवाज आना भी बंद हो गई। यही सच था मदन। जब वह बच्चे पैदा हुए थे तब उनका भविष्य मैंने देख लिया था। इसी कारण मैंने ऐसा करवाया। अगर वहाँ बड़े हो जाते तो तुम्हें भी खतरा था और मुझे भी खतरा था। महाराज मुझे माफ कीजिए, मैंने आपके बारे में बहुत गलत सोचा कि आखिर महाराज मुझसे 2 बच्चे क्यों मरवा दिए। लेकिन महाराज मैं गलत था। अगर आप ऐसा नहीं करने को कहते तो शायद वहाँ बच्चे बड़े होकर कहीं न कोई अपराध करते, मेरी और मेरी पत्नी की जिंदगी नर्क बनाकर रख देते। आपने मुझे बचा लिया महाराज। अब मुझे समझ आ गया है आखिरी समय में पिताजी ने मुझसे आपकी बात मानने को क्यों कहा था। सच में महाराज आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की मनोरंजक कहानी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की हमारी कहानी में आपको कौन सा हिस्सा ज्यादा मजेदार लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए फिर मिलते हैं अगली नई कहानी के साथ।